नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में विविध विषयों पर साझा किए विचार। अंगदान करने वाली सरायकेला की स्नेहलता चौधरी का किया जिक्र। अवैध खनन मामले में ईडी बढ़ा रही जांच का दायरा। राज्य के गृह सचिव रह चुके आईएएस अधिकारी राजीव अरुणिका को कल पूछताछ के लिए बुलाया। लातेहार पुलिस ने 4 अंतर्राज्यीय चोर को किया गिरफ्तार। चतरा, रांची और दुमका से मादक पदार्थों के 3 तस्कर पकड़ाए। और रांची में सीसीएल द्वारा आयोजित कोल इंडिया मैराथन के विजेता पुरस्कृत। फुल मैराथन के विजेताओं को दी गई 3-3 लाख रुपए पुरस्कार राशि। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में विविध विषयों पर विचार साझा किए। उन्होंने अंगदान करने वाली सरायकेला की स्नेहलता चौधरी का भी जिक्र किया तथा उनके बेटे अभिजीत चौधरी से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे संतोष है कि अंगदान को आसान बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए पूरे देश में एक जैसी पॉलिसी पर काम हो रहा है। झारखंड की रहने वाली स्नेहलता चौधरी जी भी ऐसी ही थी जिन्होंने ईश्वर बनकर दूसरों को जिंदगी दी। 63 वर्ष की स्नेहलता चौधरी जी अपना हार्ट, किडनी और लीवर दान करके गई। आज मन की बात उनके बेटे भाई अभिजीत चौधरी जी हमारे साथ हैं। आइए उनसे सुनते हैं। अभिजीत जी नमस्कार। प्रणाम सर। अभिजीत जी, आप एक ऐसी माँ के बेटे हैं जिसने आपको जन्म देकर एक प्रकार से जीवन तो दिया ही, लेकिन और जो अपनी मृत्यु के बाद भी आपकी माता जी कई लोगों को जीवन दे करके गई। एक पुत्र के नाते अभिजीत आप जरूर गर्व अनुभव करते होंगे। हाँ जी सर। साथियों, 39 दिन की अबाबत कौर हो या 63 वर्ष की स्नेहलता चौधरी, इनके जैसे दानवीर हमें जीवन का महत्व समझाकर जाते हैं। हमारे देश में आज बड़ी संख्या में ऐसे जरूरतमंद है जो स्वस्थ जीवन की आशा में किसी ऑर्गन डोनेट करने वाले का इंतजार कर रहे हैं। मुझे संतोष है कि अंगदान को आसान बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए पूरे देश में एक जैसी पॉलिसी पर भी काम हो रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त किए जाने पर कांग्रेस नेताओं की टिप्पणी की आलोचना की है। श्री ठाकुर ने इसे न्यायपालिका और जनता का अपमान बताया और राहुल गांधी पर प्रचार के हथकंडे अपनाने का आरोप लगाया। रांची महानगर कांग्रेस द्वारा संकल्प सत्याग्रह का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत कई नेता शामिल हुए। इस दौरान नेताओं ने बापू वाटिका में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। गुमला के उपायुक्त सुशांत गौरव ने कल लघु सिंचाई विभाग के कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान लघु सिंचाई विभाग के कार्यपालक अभियंता द्वारा जानकारी दी गई कि स्वीकृत मध्यम सिंचाई योजना अंतर्गत चेक डैम के जीर्णोद्धार संबंधित सभी 13 जीर्णोद्धार कार्यों में से 10 कार्यों को पूर्ण कर लिया गया है। संताल के क्षेत्र में 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले की जांच कर रही ईडी अपना दायरा लगातार बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव और गृह सचिव रह चुके आईएएस अधिकारी राजीव अरुणिका को ईडी ने कल पूछताछ के लिए बुलाया है। उन्हें ईडी ने पिछले दिनों दूसरा समन भेजकर रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित होने को कहा है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने पिछले दिनों एक वीडियो क्लिप जारी कर उन पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। ओडिशा से कंटेनर लूट कर गाजियाबाद ले जा रहे 4 अंतर्राज्यीय चोर को लातेहार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके पास से लूटा हुआ कंटेनर, लूट में प्रयुक्त वाहन और 6 मोबाइल बरामद किए हैं। कंटेनर के ड्राइवर तथा खलासी को भी सकुशल बरामद कर लिया गया है। इधर चतरा, दुमका और रांची से भी एक अपराधी की गिरफ्तारी हुई है। रांची में अपराध नियंत्रण के तहत छापेमारी में पुलिस ने नामकुम थाना अंतर्गत सपरोम में राजस्थान पंजीकरण की कंटेनर जब्त की है, जिसमें लगभग 35 क्विंटल डोडा लोड किया हुआ था। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है कश्मीर एकता और ममता।
लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर ये सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 23वीं कड़ी में पेश है मन की बात का वो विशेष अंश जिसमें प्रधानमंत्री ने कश्मीर के लिए मंत्र दिया था, एकता और ममता का मंत्र। स्वाधीनता के बाद से ही जम्मू और कश्मीर को विवादित बनाने की कोशिश हुई, लेकिन वही कश्मीर अब बदल रहा है। जिस कश्मीर की वादियों में गोलियों की आवाज गूंजती थी, वहाँ अब सिनेमा हॉल और मॉल खुल रहे हैं। ये एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि इसके लिए प्रधानमंत्री की अगुवाई में केंद्र सरकार ने अथक कोशिश की है। इस कोशिश के पीछे प्रधानमंत्री की कश्मीर को लेकर दूरगामी और गहरी सोच रही है। 28 अगस्त 2016 को मन की बात में इसकी जानकारी प्रधानमंत्री ने यूं दी थी। कश्मीर के संबंध में मेरा सभी दलों से जितना इंटरेक्शन हुआ, हर किसी की बात में से एक बात जरूर जगह होती थी। अगर उसको मैंने कम शब्दों में समेटना तो मैं कहूंगा कि एकता और ममता, ये दो बातें मूल मंत्र में रही और हम सभी का मत है, 125 करोड़ देशवासियों का मत है, गांव के प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक का मत है कि कश्मीर में अगर कोई भी जान जाती है, चाहे वह किसी नौजवान की हो या किसी सुरक्षा कर्मी की हो, ये नुकसान हमारा ही है, अपनों का ही है, अपने देश का ही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज एक साथ 36 उपग्रह लॉन्च किए। ब्रिटिश कंपनी वनवेव ग्रुप के उपग्रहों को लेकर इसरो के LVM-3 M3 प्रक्षेपण यान ने श्रीहरिकोटा से उड़ान भरी। 643 टन वजनी LVM-3 M3 प्रक्षेपण यान इसरो का सबसे भारी प्रक्षेपण यान है। गढ़वा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा पॉक्सो एवं NDPS एक्ट पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने पॉक्सो एवं NDPS एक्ट के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया ताकि पीड़ितों को इंसाफ दिलाया जा सके। पलामू जिले में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के द्वारा मलय डैम में मछली का उत्पादन बढ़ाने के लिए कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से वित्तीय वर्ष 2022-23 में मलय डैम में 15 मॉड्यूलर केज लगाए जा रहे हैं, जिसके लिए लाभुक के रूप में मुरमा मत्स्यजीवी सहयोग समिति को चयनित किया गया है, जिससे 30 टन सालाना मछली का उत्पादन होगा। पूर्व से मुरमा मत्स्यजीवी सहयोग समिति मलय डैम के मुर्गा गांव की ओर से 30 केज से मछली का बखूबी उत्पादन कर रही है। जिला मत्स्य पदाधिकारी ने बताया कि एक केज के निर्माण की लागत 3 लाख रुपए है, जिसमें से केंद्र सरकार के द्वारा ST, SC, OBC लाभुक या मत्स्य सहयोग समिति को 60% अनुदान पर दिया जा रहा है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। रांची में CCL द्वारा आज आयोजित कोल इंडिया मैराथन में धावकों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। फुल मैराथन की महिला विजेता सोनिका और पुरुष वर्ग के विजेता अर्जुन टुडू को 3-3 लाख रुपए पुरस्कार राशि दी गई। हाफ मैराथन के विजेताओं को 2-2 लाख रुपए पुरस्कार राशि दी गई। इस मौके पर CCL के पदाधिकारी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। खूंटी के एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में आयोजित ईस्ट जोन जूनियर महिला एवं पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप के खिताबी भिड़ंत में बालिका वर्ग के फाइनल में झारखंड और मिजोरम के बीच मैच चल रहा है। पहले हाफ के पूर्ण होने से पूर्व ही झारखंड बालिका टीम ने 3-0 की बढ़त बना ली थी। पुरुष वर्ग का फाइनल झारखंड और ओडिशा के बीच 2:15 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में विविध विषयों पर साझा किए विचार। अंगदान करने वाली सरायकेला की स्नेहलता चौधरी का किया जिक्र। अवैध खनन मामले में ईडी बढ़ा रही जांच का दायरा। राज्य के गृह सचिव रह चुके IAS अधिकारी राजीव अरुणेका को कल पूछताछ के लिए बुलाया। लातेहार पुलिस ने 4 अंतर्राज्यीय चोर को किया गिरफ्तार। चतरा, रांची और दुमका से मादक पदार्थों के 3 तस्कर पकड़ाए। और रांची में CCL द्वारा आयोजित कोल इंडिया मैराथन के विजेता पुरस्कृत, फुल मैराथन के विजेताओं को दी गई 3-3 लाख रुपए पुरस्कार राशि। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।